हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है और ये किस तरीके से वाटर का डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर डिफ्यूज करती है सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, हम जानेंगे इस बार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस है क्या। हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर and molecules, the movement of water molecules across a selective permeable membrane is called osmosis. ऑस्मोसिस में हम वाटर के मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट को है ना स्टडी करते हैं कि उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। दस वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है। तो हम बात करते हैं कि वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। Movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. जो वाटर जिस हम बात कर रहे हैं, जिसका मूवमेंट का वाटर का मूवमेंट का हम बात जो कर रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जिसमें डिसॉल्व वाटर जो, ये डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल जिसमें वो डिपेंड कर रहा है कि वो सॉल्यूशन जो है वाटर मॉलिक्यूल का वाटर जो सॉल्यूशन जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर मतलब कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द amount of substance dissolved in water. Amount of substance dissolved in water, जो अमाउंट जो होता है डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो भी हो वो जो डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, उनका क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है कितना ये क्या होता है क्रॉस करेगी थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किस पे डिपेंड करता है कि वाटर के जो अंदर जो डिसॉल्व है वो भी जो सब्सटेंस डिसॉल्व है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं इसके वाटर के मूवमेंट को। हम यही समझ रहे थे। Thus osmosis is a passage of water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। हम बोल सकते हैं thus osmosis is a passage of water। Thus osmosis is passage of water from osmosis is passage of water from thus osmosis is a passage of water from region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। from high water concentration to low water concentration। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस जो है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होता है जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल जब हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑस्मोसिस हो रही है। What will happen if we put animal cell or plant cell in a solution of sugar or into the solution of a sugar or salt in water? इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस पे ही बात अभी कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर सेल वॉल पे आएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन वाटर इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर।
इसको हम मिटा रहे हैं अभी। ये देखिए, अभी कौन टॉपिक लिख देते हैं, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बात में करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज, इसमें क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन किया है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। शुगर ऑफ एक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन को जब हम लेते हैं और सेल को उस मीडियम उस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा। तो ये तीन चीज़ में से एक कोई एक चीज़ होने वाला है। वो तीन चीज़ क्या है वो अभी हम जानेंगे। तो वो है, अगर पहला केस, तो इसमें क्वेश्चन बोला है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये क्या है, एक बीकर है, दिस इज बीकर। इसमें पानी, इसमें एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इफ तब भी अब हम एक प्लांट सेल लेते हैं या एनिमल सेल लेते हैं। प्लांट सेल हमने लिया या एनिमल सेल ले लेते हैं, बड़ा हो गया ये सेल, इतना बड़ा नहीं है। हम एक सेल को यहाँ पे लेते हैं, सेल, ठीक है। और ये वर्ड शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। सो हम बोल सकते हैं कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट and cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. बोला है if medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसकी जो कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन जो है, अगर ये हाई है और सेल की जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर सेल की कंसंट्रेशन हम हाई है, वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज हाई। यहाँ पे अच्छा से बोल सकते हैं आउटसाइड द सेल इज हाई and water concentration inside the cell, if the medium surrounding the cell has higher water concentration and cell, अब हम बोलते हैं वाटर कंसंट्रेशन, ये हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं वाटर कंसंट्रेशन inside the cell is low as compared to outside. जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तो क्या होगा, एक
फिर से हम बोलते हैं वो क्या होगा, डिफ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा हाइयर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। एज ए रिजल्ट वाटर जो है वो कहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा, फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हाइयर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, बाहर में सराउंडिंग में है, इन्वायरमेंट में है, हाइयर कंसंट्रेशन है वाटर का। और सेल के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का। तो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करते हुए आएंगे और सेल के अंदर चले आएंगे, और जिससे कि सेल का क्या होगा, स्वेलिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके के सच तो सेल को वाटर भी मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं एज ए रिजल्ट वाटर विल मूव across a cell, as a result water will move across cell, and it swell up, and cell swell up, swells up। ये हम बोल रहे हैं। यहाँ मेन आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी रेलेवेंट, द सेल विल गेन वाटर एंड बाय ऑस्मोसिस। हम बोल एज रिजल्ट, यहाँ पे अच्छा से बोल सकते हैं एज ए रिजल्ट, ये अच्छा वर्ड, एकदम अच्छा वर्ड आएगा। एज ए रिजल्ट सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। और सच ए सॉल्यूशन इज, और जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इसको हम बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है इसको हम नाम दे देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्यों बोला इसको, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है का जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग में, और बहुत ज़्यादा है, और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स कम, क्या चीज़ कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम बोलते हैं इसे, ठीक है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will cross into the cell than will leave. The net overall result will water enters the cell is likely to swell up. So water देखो इसमें है कि वाटर दोनों तरफ जाएगा, सेल के बाहर भी जाएगा और सेल के अंदर भी जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो नेट रिजल्ट है वो वाटर जो है सेल के अंदर चला आया है, और जिससे हम बोल सकते हैं कि ये एक ओवरऑल रिजल्ट हुआ वाटर इंटर्स द सेल, जो सेल के अंदर वाटर रिजल्ट हुआ और सेल का फूलना, स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ तक ये जान लिया। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद फिर हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। सेम टू सेम ये आएगा, सेल इज सेम टू सेम ये रहेगा, वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज क्या है, if the medium water concentration out of the cell is same water concentration out of the cell is same as that inside cell. Water concentration outside the cell is same as that inside cell. तो क्या होगा, water concentration inside of the cell is same as compared to outside, same
As a result, cell will cell will not gain water. Cell will not gain water by osmosis. Cell will not gain, हम बोल सकते हैं इसको, cell will not gain water. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. हम बोल सकते हैं as a result there is no movement of water. As a result, there is no movement of water, हम बोल सकते हैं. और सच इस सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं आंसर द सॉल्यूशन एंड द सेल विल स्टे इन द सेम साइज. सेल का जो साइज है वो भी सेम टू सेम रहेगा. हम इसको बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. उसकी हम बात करते हैं. जब इन द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, if the medium has lower concentration of water than the cell, then it means it is very concentrated solution and the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water will leave the cell, therefore it is cell will shrink. आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने समझ लिया कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट वो नहीं होता है. देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज सेम एज कंपेयर टू द आउटसाइड. ये होता है. अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज lower as that inside the cell is lower as compared to inside cell. So हम बोल सकते हैं as compared to inside the cell. Water concentration outside the cell is lower as compared to inside the cell. इनसाइड द सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सराउंडिंग में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है. तो क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड. यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड. एज ए रिजल्ट देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर. देयर इज net movement of water outside the cell. और हम इसको बोल सकते हैं कि वाटर मूव करेगा आउटसाइड द सेल एंड बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन इट इंटर्स. तो इस ये जो प्रोसेस है इसके दौरान वाटर जरूरी ये नहीं है कि पूरा वाटर अपने आप ही चला जाएगा वापस. कुछ वाटर बाहर से भी अंदर आएंगे, अंदर से भी बाहर जाएंगे. सेल मेम्ब्रेन जो है उनके अकॉर्डिंग कुछ अंदर जाएंगे और कुछ बाहर आएंगे, लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वाटर का वो क्या होगा? आउटसाइड, मतलब कि बाहरी तरफ जाने का होगा. तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. इसका नाम हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज गिव हिट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.